गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और मैं और चाची आज मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। आज घर के नीचे खेत में तोते बैठे हुए हैं। पता नहीं ये इतने सारे तोते कहाँ से उड़ के आ के, कुछ तो उड़ गए और कुछ यहीं पे खेत में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये फुटप्रिंट हाथी के हैं। मैं और चाची निकल गए मार्केट के लिए। फाटक पर पहुंचकर गाड़ी का वेट कर रहे हैं और कोई भी रिक्शा या टेम्पो वाला हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं हमें इन लोगों को क्या बिगाड़ा है। सारे रिक्शा और टेम्पो वाले फुल भर के आ रहे हैं। थोड़ा आगे पे जाने पे यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, यहाँ पे नहीं मिलती है गाड़ी। और फाइनली एक रिक्शा मिल गया हमें। अब यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट के लिए। और मैं और चाची रिक्शा में बैठ गए हैं और त्रिवेणी घाट के लिए निकल चुके हैं। और जाम में फंसते फंसते पहुंच गए हम त्रिवेणी घाट पे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ, बोलना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ यहाँ पे। और फाइनली मैं और चाची त्रिवेणी घाट के लिए पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। और हम ये त्रिवेणी घाट के गेट पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे भगवान शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है। और यहाँ से अंदर एंटर करने पे हमें सामने पे अर्जुन का रथ दिखाई देगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। और यहाँ पे ये माता पार्वती और भगवान शिव जी की एक बहुत सुंदर प्रतिमा है, जो यहाँ के दृश्य को बहुत अति सुंदर बनाती है। और यहाँ पे मैं और चाची गंगा नदी के किनारे पे घूम रहे हैं। और मैं अभी त्रिवेणी घाट के किनारे पे हूँ और ये चाची यहाँ ऊपर पे खड़ी हो रखी है। और ये माँ गंगा का पवित्र जल। और यहाँ पे एक आंटी फूलों की टोकरी वगैरह बेच रही थी। इसे मतलब मानते हैं कि पानी में जहाँ जितनी दूर तक ये जाएगा उतनी इंसान की लंबी आयु होती है। एक मैंने भी ले ली। और ये आंटी से 20 रुपये का दे रही थी। और इन्होंने मेरे को एक माचिस भी दे दी इसके साथ। और मैं इसे जलाने के लिए जा रही थी तो इसमें एक मधुमक्खी बैठ गई। पहले मैं इस तो आई, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग दिख गए, फिर मैं दूसरी साइड चली गई। और यहाँ पे मैं इसे जलाने के लिए बैठ गई। मैंने बहुत सारी माचिसें जला दी पर वो वहाँ पे जल ही नहीं रहा था, वहाँ पे हवा चल रही थी। फिर मैंने आंटी से दूसरी माचिस मांग के लाई मैं, फिर फाइनली वो जल गया और मैंने उसे नदी में बहा दिया। और वो बह के उधर तक चली गई। और यहाँ पे भगवान शिव जी की अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ और केदारनाथ का मंदिर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सुंदर से दिए रखे हुए थे। त्रिवेणी घाट एक बहुत सुंदर प्लेस है जहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हो। और यहाँ पे ये है अर्जुन का रथ, जिसे भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं महाभारत के युद्ध में। और ये पता नहीं यहाँ पे क्या बना हुआ है, समझ तो आया नहीं कुछ। और यहाँ पे गंगा जल रखने के लिए डब्बे वगैरह रखे गए हैं। और यहाँ पे आगे पे एक बहुत सुंदर सी, मतलब यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे योग नगरी ऋषिकेश लिखा हुआ है।
और मंदिर से बाहर आने के बाद आपको अलग अलग प्रकार की दुकानें दिखेंगी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के झुमके वगैरह, मतलब जो भी कॉस्मेटिक वगैरह प्रोडक्ट मिलते हैं वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। और मैं और चाची चले गए एक दुकान में चाची के लिए चूड़ियाँ लेने के लिए। पहले हमने इधर उधर देखा, कुछ तो समझ आया नहीं। फिर चाची ने यहाँ पे चूड़ियाँ देखी अपने लिए, ये येलो वाली चूड़ी, और यहाँ पे ये पैसों की माला वगैरह बना रखी है। और यहाँ पे इस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ रखी हुई थी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा इधर उधर दुकान में टहलने लगे, देखते हैं इस दुकान में क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे लेडीज़, मतलब जो लेडीज़ वगैरह के उनके लिए सामान होता है वो है। यहाँ पे ब्राइडल के लिए चूड़ी वगैरह रखे हुए हैं। फिर इन चूड़ियों में से देखा हमने येलो वाली चूड़ियाँ पसंद आई। फिर अंकल लोगों ने बताया हमें कि उनके सेट बना के देने हैं, कि मतलब ऐसी येलो वाली देनी है आपको। फिर हमने थोड़ा उनसे पूछा और अंकल ने हमें सेट बना के दिए। फिर चाची यहाँ पे चूड़ियाँ ट्राई कर रही है। और चाची को थोड़ी मतलब चूड़ियों का साइज़ बड़ा लगा, तो अंकल ने उन्हें छोटी चूड़ियाँ दे दी। और ये वाली चूड़ियाँ लगभग मतलब चाची को फिट आ गई थी। फिर चाची भैया से बोल रहे थे कि ये दोनों साइज़ एक जैसे है। फिर भैया ने बताया कि एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे का फ़र्क है, पर दोनों साइज़ अलग अलग हैं। उसके बाद थोड़ी हमने अपनी स्टाइल वगैरह दिखाई, और उसके बाद चाची ने येलो वाली चूड़ियाँ भी देखी। फिर इन दोनों का मिक्स करके वो चूड़ी का सेट बना के दे रहे थे चाची को। फिर चाची अच्छे से येलो वाली चूड़ियों को भी देख रही थी, और चाची ने मेरे से पूछा ये वाली चूड़ियाँ अच्छी है कि दूसरी वाली अच्छी है। मेरे को तो एक ही जैसी लगी। फिर वहाँ पे अंकल वहाँ पे चूड़ियों का सेट बनाने बैठ गए थे। अंकल ने एक प्यारा सा सेट बना के चाची को दिया। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एक हाथ के लिए चाची बोल रही है, इसे हाफ हाफ करके दोनों हाथों में पहनेंगे, पर अंकल ने कहा ये दो हाथ के लिए अलग अलग बनेंगे, ये तो एक हाथ के लिए है। फिर अंकल ने दूसरे हाथ के लिए भी बना दिया। और ये चाची का चूड़ी का सेट पूरा हो गया है। और यहाँ पे चाची ने अपने लिए चूड़ियाँ ले ली है। अब ये चूड़ियाँ आरसी के लिए। और यहाँ पे आरसी के हाथ का साइज़ देख रहे थे कि कौन सा साइज़ आरसी को आएगा। और यहाँ पे मेरे को एक कड़ी जैसे सेट दिखाई दिया, ये तो बड़ा ही प्यारा सेट था। चूड़ियाँ लेने के बाद हम गए साड़ी की दुकान में। यहाँ बाहर पे एक बहुत ही प्यारी साड़ी लगी हुई थी, उसको देख के हम इस दुकान के अंदर आ गए। फिर यहाँ पे साड़ियाँ देख रहे थे, समझ तो आ नहीं रही थी कौन सी साड़ी लें। यहाँ पे अंकल अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ दिखा रहे थे। मैं उस साइड सूट देख रही थी और इस साइड चाची साड़ी देख रही थी। दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा क्या लें। मेरी नज़र वहाँ उस साइड सूट पे ही लगी हुई थी, वहाँ पे कोई और सूट ले रहा था। और फिर यहाँ पे अंकल ने अलग अलग प्रकार की साड़ी निकालने बैठ गए। इन साड़ियों को देख के लग रहा था सभी साड़ी ले, सब तो इतनी अच्छी थी। यहाँ पे मेरे को ये ब्लू वाली साड़ी सबसे अच्छी लगी थी, पर फिर पता नहीं चाची ने मना कर दिया कि उन्हें ये साड़ी नहीं लेनी है। फिर आंटी मेरे को यहाँ पे सूट दिखाने बैठ गए। सूट तो मेरे को कुछ समझ में आई नहीं। फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए, ना साड़ी लाई ना सूट लाई। और यहाँ पे एक दूसरी दुकान मिली, वहाँ पे हमने एक पिछौड़ी देखी, उसे अंकल से मांगा और मैं यहाँ पे पिछौड़ी ट्राई करने बैठ गई थी। थोड़ा स्टाइल मारा, उसके बाद हमें भूख लग गई और हम चाउमीन खाने के लिए चले गए।
यहाँ पे चाउमीन प्लेट में तो ला नहीं रहे थे, हमें खुद ही सर्व करके निकालना पड़ रहा था। तो फिर हमने थोड़ी देर देखा इधर उधर, कोई नहीं था, फिर बाद में मैंने खुद सर्व करके निकाल दी थी। उसके बाद हम घर के लिए ऑटो में बैठ गए और वहाँ से निकल गए घर के लिए। और हम फाटक में पहुँच गए हैं। उसके बाद यहाँ आगे रोड का काम चल रहा है। यहाँ पे रोड इतनी ख़राब हो रखी थी और ये लोग अब आ रहे दिन में काम करने के लिए। और यहाँ पे कल परसों में शादी है और यहाँ पे मिठाई वगैरह बन रही है। आप लोग चाहो तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे शादी में। और यहाँ पे मैं और चाची घर पहुँचने वाले हैं। चाची पीछे चले गई कैमरे को देख के। और ये फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। क्यों? प्लीज, बहुत क्यूट है ये, बहुत ज्यादा क्यूट है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Black color, wow. Orange color, wow, wow, wow. Magenta color, oh my god, wow. And my favorite beautiful color, purple, purple, purple. ये कहाँ से आ गया बीच में? आता है, ये भी होता है। दीदी बता दो। हाँ? गोपी बाबू! बोली सासू माँ, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा तुम चने कुकर में चढ़ा के मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? तू थी। आरुषि, तेरे गिफ्ट ला था मेरा। क्या खजाओ? आईलैशेस ये मेरे को चाहिए था। स्माइली बोल, स्माइली रेजर्स, किटी, शार्पनर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।